देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर एक लड़की पर झूठे इल्जाम लगाकर पूरे देश के सामने उसकी इज्जत उछाल दी जाए और सालों बाद सच सामने आने पर सब चुप हो जाएं, तो क्या उस लड़की का दर्द, उसकी बदनामी, उसकी मानसिक स्थिति किसी को याद रहती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यही कहानी है रिया चक्रवर्ती की। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती, वही रिया जिसे एक दौर में राष्ट्र की खलनायिका बना दिया गया था। हर न्यूज चैनल में उसे कातिल, ड्रग माफिया और गोल्ड डिगर बताने की होड़ मचा दी गई थी। लेकिन अब जब सभी जांच एजेंसियां ने उन्हें आधिकारिक रूप से निर्दोष ठहरा दिया, तो सवाल उठता है, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ मंचों पर गूंजने के लिए था? क्या गोदी मीडिया इस भीड़ तंत्र पत्रकारिता के लिए देश की एक बेटी की इज्जत बलि चढ़ा दी गई? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। लेकिन उससे पहले अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो आज का मुद्दा बेहद डिस्टर्बिंग है। मैं खुद एक लड़की हूं। 2020 में जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, तो एक तरफ देश जो है वो सदमे में था और दूसरी तरफ गोदी मीडिया ने इसे टीआरपी के लिए राष्ट्रीय तमाशा बना दिया। न्याय की मांग करने के बजाय मीडिया चैनलों ने एक लड़की की जिंदगी तबाह करके रख दी। समझ रहे हैं मैं आपको किस बारे में बात कर रही हूं? एक शाम टीवी पर रिया चक्रवर्ती को इस तरह पेश किया गया मानो वही हत्यारी हो। बिना सबूत, बिना जांच, बिना जो है सिर्फ शक और साजिश के आधार पर मीडिया ने जनमत को इस कदर भड़काया कि लोग सोशल मीडिया पर रिया को गालियां देने लगे। जान से मारने की धमकियां तक रिया चक्रवर्ती को मिली। हर शाम डिबेट शो में एंकर अपने हाथ हिलाकर चिल्ला रहे थे, रिया ने ड्रग्स दिए, रिया ने फंसाया, रिया ही दोषी है। लेकिन किस आधार पर? कोई जांच हुई, कोई सबूत मिले? लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि जांच एजेंसियों ने उस वक्त तक क्या पाया है। किसी ने ये नहीं बताया कि मुंबई पुलिस, फिर सीबीआई, फिर एनसीबी और ईडी, इन सब ने आखिरकार क्या निष्कर्ष निकाला। और अब जब सभी एजेंसियों ने रिया को बरी कर दिया, तो वो चैनल जो उसे अपराधी बताकर टीआरपी कमा रहे थे, आज खामोश है, चुप है। और यही चुप्पी, यही खामोशी सवाल खड़े करती है। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने बिल्कुल सही कहा है। टीआरपी के चक्कर में सुशांत की मौत को बेचने के लिए एक परिवार को किस तरह परेशान, जलील किया गया, वो मीडिया के इतिहास का सबसे काला अध्याय रहेगा, सबसे काला। दोस्तों, ये बयान सिर्फ रिया के लिए नहीं, बल्कि उस पूरे समाज के लिए आईना है जो सत्यापित खबर से ज्यादा सनसनी पर यकीन करने लगा है। अब बढ़ते हैं आज की चर्चा में आगे, क्योंकि ये सिर्फ रिया की कहानी नहीं है। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि रिया की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय मीडिया की गिरावट की भी कहानी है। जिस मीडिया को संविधान ने चौथा स्तंभ कहा, उसने अपनी नैतिकता को टीआरपी के लिए बेच दिया। रिया के मामले में हर एजेंसी ने जांच की। सीबीआई ने हत्या की थ्योरी को खारिज कर दिया। एनसीबी ने उनके खिलाफ कोई जो गंभीर ड्रग अपराध नहीं पाया गया और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ठोस सबूत नहीं दिया। यानी 3 एजेंसियों ने कहा कि रिया निर्दोष है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मीडिया कभी इस सच को उतनी ही ताकत से दिखाएगा जितनी ताकत से उसने झूठ फैलाया था? दोस्तों, ये बहुत चिंता का विषय है। मीडिया के इस दौर में ना तो सच्चाई मायने रखती है, ना इंसानियत मायने रखती है, तो वो बस न्यूज रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी। और उस दौर में किसी से कोई फर्क नहीं। किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, किसी लड़की की इज्जत मिट्टी में मिल जाए, तो
तो भी कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। ये वही दौर है जहां पत्रकार नहीं प्रचारक पैदा हुए हैं, जो सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि सत्ता की तरफ खड़े हैं। तो ये कैसी पत्रकारिता है? ये कैसी पत्रकारिता? जो आधार है वो आधार ही हम भूल रहे हैं। मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के बीच अगर मीडिया किसी बेटी की गरिमा को रौंद डाले तो क्या प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए? क्या बेटी बचाओ सिर्फ पोस्टर और मंच की लाइन है या फिर इसका कोई असल मायने भी है? और अगर असल मायने है भी तो फिर ऐसे देश की बेटियों पर सवाल खड़े करना, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाना, ये कितना वाजिब है? अगर रिया जैसी बेटियां जिन्हें अदालतें, एजेंसियां सब निर्दोष मान चुकी हैं, फिर भी मीडिया उन्हें अपराधी ठहराए तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है और इंसानियत के लिए। क्योंकि जिस दिन मीडिया न्यायपालिका की जगह जनता की अदालत चला दे, उस दिन हर निर्दोष को दोषी ठहराना आसान हो जाता है। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पत्रकारिता की आत्मा पर लगे धब्बे की भी कहानी है। इसीलिए आज इस मुद्दे को हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये दिखाती है दोस्तों किस तरह मीडिया ने सत्य की जगह स्पॉन्सर्ड हेट को अपना धर्म बना लिया है। रिया चक्रवर्ती की बेगुनाही से अब ये साफ हो गया है कि जिस वक्त वो जेल में थी, ट्रायल कोर्ट में नहीं बल्कि मीडिया ट्रायल में थी। उस मीडिया ट्रायल ने एक पूरे समाज की सोच को जहर से भर दिया। आज रिया बरी हो चुकी है, लेकिन उस मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक उत्पीड़न की कोई मुआवजा नहीं है जो उन्होंने झेला उस दौर में। अब सवाल हम सबके सामने है, क्या हम वही समाज बन चुके हैं जो किसी की मौत को टीआरपी में बदल देता है और किसी की बदनामी पर मनोरंजन ढूंढ लेता है? क्या अब वक्त नहीं आ गया है वो वक्त कि अब इस गोदी मीडिया से जवाब मांगे जाए कि एक निर्दोष लड़की की इज्जत उछालने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि दोस्तों ये सवाल इसलिए मैं कर रही हूं क्योंकि अगर बेटी बचाओ का असली मतलब सिर्फ नारा बनकर रह गया है तो फिर ये देश अपनी नैतिकता से हाथ धो बैठेगा, जो चिंतनीय, विचारणीय है। रिया चक्रवर्ती आज बरी है, लेकिन भारत की पत्रकारिता अब भी अपनी अदालत में कटघरे में खड़ी है, एक प्रश्न चिन्ह के साथ, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसी सवाल के साथ चर्चा में यही विराम लगाना चाहूंगी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों ये चर्चा आपको कैसी लगी। साथ ही देश में जो माहौल चल रहा है उसको लेकर आपके मन में क्या विचार है वो भी हमारे साथ साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।